हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। मेरा नाम हरीश्वर पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड बाय हरीश्वर गुरु। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2023 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वार्षिक परीक्षा में, वह उसमें से लगभग 22 प्रश्न इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 में पूछा हुआ था। उसको मैं पिछले वीडियो में अपलोड भी किया हूँ। आप एक बार उसे नहीं देखे हो तो ध्यान देख लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और उसी से रिलेटेड आज एक वीडियो फिर से, जो कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है एनुअल, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आज 2021 में जो सेंटअप का एग्ज़ाम है जो आपके स्कूल पे हुआ है उसको उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर आपका पहला क्वेश्चन, यदि माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक ए म्यू बी से दर्शाया जाए तो अपवर्तनांक के निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए म्यू बी इजक्वल टू म्यू बी अपॉन म्यू ए। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम में अपवर्तनांक म्यू एल का एक लेंस रखा हुआ है। लेंस पर समानांतर किरण पुंज आपतित होने पर निर्गत किरण पुंज भी समानांतर आती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो म्यू एम और म्यू एल में सही संबंध है। देख सकते हैं आप, फिगर भी देख सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है म्यू एम ग्रेटर देन म्यू एल, ऑप्शन बी है म्यू एम लेस देन म्यू एल, सी है म्यू एम इक्वल टू म्यू एल, और डी है म्यू एम ग्रेटर देन म्यू एल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, इसका संगत क्रांति कोण होगा। इसका संगत क्रांति कोण होगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। यदि आपको ये पता नहीं कि कैसे 45 डिग्री होगा, कैसे 45 डिग्री आया, या इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट में कर सकते हैं, जिसे मैं आपको उसको अच्छे से सॉल्व करके पूरा बता दूंगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अपदेशक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। एक क्वेश्चन डबलिंग कर दिया है, थोड़ा इसको कैमरा क्वालिटी बढ़ा देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। ए नंबर है आभासी और छोटा, बी नंबर है वास्तविक और छोटा, सी नंबर है आभासी और बड़ा, और डी नंबर वास्तविक और बड़ा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी और बड़ा। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालांतर इजक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। 4 को एक बार देख सकते हैं, ये 4 नंबर रहा और आपका 5 नंबर। यहाँ आप 6 नंबर चलते हैं। कह रहा है कि गोलाकार तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होती है। तो आपको बता दें कि गोलाकार तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए बिंदु स्रोत होता है और बेलनाकार के लिए रेखीय स्रोत होता है। इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करें, प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में कौन देता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, तरंगदैर्घ्य। जो प्रकाश के रंग की जानकारी देता है वो कौन देता है, तरंगदैर्घ्य। उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष को। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी एफ ए और पानी में कांच के लेंस की फोकस दूरी एफ डब्ल्यू के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। और अब कह रहा है कि प्रयोग करें म्यू जी इक्वल टू 3/2, म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3। तो इसका दोस्तों ये जो बच्चा लगा ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। यदि आप कुछ समझ नहीं आए तो एक बार कमेंट में मुझे बता दें, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे ये सही हुआ। अगला है, तरंगदैर्घ्य को बढ़ने के साथ माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो आपको बता दें कि जब तरंगदैर्घ्य जब बढ़ता है तो उसके माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो घटता है। तभी तो होता है म्यू इक्वल टू 1/1/2।
लैम्डा, अर्थात अपर्तनांक बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। यदि यदि सॉरी जब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपर्तनांक घटेगा, जब अपर्तनांक बढ़ेगा तरंगदैर्घ्य घटेगा। आगे कह रहा है कि विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका हो जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर अर्थात वोल्ट मीटर इनवर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक बंद गोलीय सतह के अंदर आवेश कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू के लिए एसआई मात्रक में विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू एप्सिलॉन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 13 नंबर कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश ई में रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण सदिश पी वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण टाउ के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टाउ इज इक्वल टू सदिश पी गुणे सदिश ई। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। कह रहा है कि एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 CV²। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन निर्वात के लिए पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, तो निर्वात के लिए पैरावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 के बराबर होता है, दूसरा हो गया 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता का जो अस्थायी मात्रक होता है वो ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओम के नियम के सदिश निरूपण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग कोड का मान होता है, तो कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग कोड का मान होता है 4, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो आपको बता दें कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति हमेशा अवमंदित होती है, अवमंदित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिबाधा निरूपित करता है, प्रतिबाधा किसको निरूपित करता है, तो प्रतिबाधा करता है प्रतिरोध को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कह रहा है कि श्रेणी क्रमित LR परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, तो इसका ऑप्शन है R/√R² प्लस ω² L²। तो एक बार देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग बार बार रिपीट करता है, तो ये क्वेश्चन जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा एक बार। अगला है, एक क्वेश्चन भी शायद रिपीट किया है एक बार, पर जो 21 है वो हम बार बार रिपीट करता है। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर, दिए गए चित्र में धारा I का मान निम्नलिखित में कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी I=2A। ये समझ ना है तो कमेंट में जरूर कीजिए, मैं इसको फिर से सॉल्व करके बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए B=μ0 × I/2πr। ऑप्शन ए जो इसका है वो करेक्ट आंसर है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है वो हमेशा अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं। तप्त तार एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल औसत वर्ग मान। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए W=mb × 1 - cos थीटा। आगे बढ़ते हैं। करें चुंबकीय प्लस का ऐसा ही मात्रक होता है, तो चुंबकीय प्लस का ऐसा ही मात्रक होता है आपका वेबर। वेबर जो होता है चुंबकीय प्लस का ऐसा ही मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात ऑप्शन बी जो इसका है वो सही है। अगला, एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु
से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। इसका जो अनुपात होता है 2:1। ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? कारण निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? तो जो एकल चुंबकीय ध्रुव है उसका अस्तित्व नहीं है। अब फोटॉन की ऊर्जा होती है, आपका hν/c। तो 30 का बी होगा और 31 का ए होगा। हाँ दोस्तों, एक बार बताना चाहता हूँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। और इसको सब्सक्राइब भी करें। अगला 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पर आवेश नहीं होता है? अल्फा कण, बीटा कण, फोटान कण, प्रोटॉन कण। तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, फोटान कण। फोटान कण पे कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा कण पे बात करें तो अल्फा कण पे +2 का आवेश होता है, बीटा पे माइनस का होता है, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। निम्नलिखित में कौन तरंग संख्या के बराबर होता है? तो तरंग संख्या के बराबर होता है 1/λ। ऑप्शन बी जो है वो सही है। एक परमाणु है यू जिसका परमाणु द्रव्यमान है 235 और परमाणु क्रमांक है 38 में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है। तो आपको पता है कि इन न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो घटाने पाएगा आपका 197। ऑप्शन जो ए है वो सही है। कह रहे कि मूल राज्य गेट होते हैं, अर्थात मूल राज्य गेट कितने होते हैं? यदि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को यदि पढ़े हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं। यदि मूल आपको यहाँ ऑप्शन के हिसाब से भी आप देख के लगा सकते हैं। आप इतना जानते हैं ज़रूर कि मूल राज्य गेट 3 होते हैं। देखिए ऑप्शन में किसी में 3 नहीं दिया है, बस केवल डी में 3 दिया है। तो आप ये देख के भी लगा सकते हैं कि अब जिसमें 3 दिया अब कौन कौन। तो आपको बता दें एंड और नॉट, ये 3 जो है वो मूल राज्य गेट में आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उसका सही है। आपको देखिए क्या कह रहा है कि 36 नंबर ये 1+1 का द्विआधारी योग होगा। तो बता दें द्विआधारी में 1+1 को जोड़ने पर आपका 10 होता है। 1+1 यहाँ 2 नहीं होगा क्योंकि बाइनरी डिजिट है, द्विआधारी है। अब कह रहा है कि लॉजिक संकेत ए बी निर्गत y के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये आपका शायद एंड गेट और नॉट गेट के संकेत है, मिला है। तो ये बन गया आपका y = a.b के बार। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। आगे कर रहा है एक मूल कण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो मूल कण कौन नहीं है? आपको बता दें कि आपको पता होगा जरूर कि मूल किसी पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, जिसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन भी दिया है, प्रोटॉन भी दिया और न्यूट्रॉन भी दिया है। अल्फा कण इसका जो उत्तर होगा सही होगा। अल्फा कण क्या होता है? किसी पदार्थ का मूल कण नहीं होता है। तो अल्फा कण जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है किसके लिए? तो बता रहा है ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी तरंग दैर्ध्यों के लिए, सभी माध्यमों के लिए, सभी तीव्रताओं के लिए, सभी आवृत्तियों के लिए। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी तीव्रताओं के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल समान होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम की अधिकतम आवृत्ति एफ मैक्सिमम और स्पेक्ट्रम की न्यूनतम आवृत्ति एफ मिनिमम के बीच संबंध होता है। तो इसका जो संबंध होता है वो ऑप्शन ए में दिया है एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम, अर्थात मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा लेंगे, दोनों के बीच संबंध। अब कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में कौन है? प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, बता रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग प्रकाशीय तंतु का जो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि यह प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर है। अब देखिए दशमलव इसका मन कह रहा है कि 15 का द्विआधारी तुल्यांक होता है। तो 15 का जो द्विआधारी तुल्यांक होता है इसमें होगा ऑप्शन बी 1 1 1 1। दोस्तों इस ऐसा क्वेश्चन
आपके पेपर में अवश्य आएगा। भले यहाँ पे 15 कर दे, 20 कर दे, कुछ भी कर दे, यहाँ पे कोई डिजिट दे सकता है, लेकिन इस ऐसे सवाल एक ना कोई ज़रूर आएगा। तो मैं इसी वीडियो में इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 15 का द्विआधारी तुल्यांक होता है। तो देखिए दोस्तों, 15 हो गया। 15 का द्विआधारी करने के लिए देखिए द्विआधारी कह रहा है, द्विआधारी अर्थात 2। तो इसको हमको भाग इस तरह कर लेना है और इस तरह कर लेना, और इससे भाग देना हमको किससे? 2 से। चाहे कोई भी नहीं, चाहे 2 से भाग देना है। तब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 दूना 14। तो 7 दूना 14, यानी रिमाइंडर कितना है, शेष कितना है? 1। तो शेष को हम यहाँ लिखेंगे। शेष को क्या लिखेंगे? यहाँ। शेष को यहाँ लिखेंगे हम, जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब फिर भाग देंगे हम 2 से ही भाग देंगे, फिर से 2 से। तो 3 दूना 6। फिर आपका क्या रहा है? 1 शेष आ रहा है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। फिर हम इसको 2 से ही भाग देंगे, तो 2 1 में 2। फिर कितना शेष आ रहा है? 1। तो फिर 1 यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम कैसे सजाएंगे? अब हम इसको इस तरह ले चलेंगे, अर्थात यहाँ से लिखेंगे। तो लिखेंगे 1, फिर A1, फिर A1, फिर A वाला 1, यहाँ से इस तरह जाके और यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसको करके ऐसे यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको निकाल लिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था आपका बी नंबर में 1 1 1 1 4 टाइम्स, और यहाँ पे दिया है 1 1 1 1 4 टाइम्स, हो गया। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको लगे कि ना गलती है, कैसे इसका चेक करें हम, तो आपको एक सिंपल ट्रिक बता देते हैं आसानी से। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिखा है 1, उसको लिख देना है 1, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ लिखना है 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से, और देखेंगे E1 ले लिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ले लिए हैं। तो इसको छोड़ के बाकी जी कितना डिजिट आ रहा है 1 2 3, तो इसका पावर उतना लिख देना है 3, इस बीच में प्लस। फिर इस 1 को लाएंगे यहाँ पे, हो गया, इंटू करेंगे, फिर 2 लेंगे। अब देखिए अब ये वाला 1 आ गया यहाँ पे, तो इसके बाद इसको ढक लेंगे और जितना डिजिट बचा है उसको पावर में लिख देंगे। तो 1 2, तो इसके पावर हो गया 2। फिर प्लस कर देंगे, फिर ये वाला 1 लेंगे, 1 फिर मल्टीप्लाई 2, और 2 के पास अब इसको ढकेंगे, कितना बचा? 1। फिर प्लस कर देंगे, फिर ये वाला 1 लेंगे, इंटू 2 करेंगे, और उसके बाद कितना डिजिट बचा है? एक भी नहीं, तो इसके पावर 0 कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 2 के पावर 3 हो गया, अर्थात 2 2 जा 4 2 जा 8, अर्थात 2 दूना 4 दूना 8, प्लस 1 इंटू 2 दूना 4, प्लस 1 इंटू 2 जा 2, प्लस 1 इंटू किसी भी संख्या का पावर 0, अर्थात उसका मान क्या होगा? 1 होता है। तब इसको चलते हैं, 8 1 जा 8, प्लस 4 1 जा 4, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 1 1 जा 1। अब इसको मैट करते हैं, देखते हैं कि 15 आता है या नहीं। तो 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। तो आप इसको ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। देखिए आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि 15, यहाँ 15 का निकाले थे, तो इसको सॉल्व किया तो 15 आया कि नहीं। तो अर्थात ये हमारा जो सॉल्व किया सवाल है सही है। चलिए दोस्तों, फिर अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनो कूलाम के बराबर होता है 10 की पावर -9 कूलाम। आगे बढ़ते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व का SI मात्रक होता है, वो होता है आपका कूलाम प्रति मीटर, अर्थात यहाँ पे C कूलाम मीटर इनवर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह पर और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवेशित चालक और सतह के और विद्युत क्षेत्र के रेखाओं के बीच कोण 90 डिग्री होता है। कैसे होता है पता नहीं तो कमेंट में बताएं, जरूर बताएं कि कैसे मैं इसको सॉल्व करके दूं। चालक की धारिता और इसके क्षेत्रफल के बीच संबंध होता है, ये होता है C प्रोपोर्शनल A। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए 47 नंबर का है क्वेश्चन। कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता होती है, तो धारिता अर्थात C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 पर। संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? तो संधारित्र के समांतर में आपके जो विभवांतर है वो समान रहता है।
आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, इसका होगा बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। ऑप्शन जो ए है उसका सही होगा। आगे 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। अब यह कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम और मध्यमा निरूपित करता है। तो फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम है उसमें मध्यमा जो होता है वो प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करता है। ऑप्शन सी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट 52 नंबर, प्रेरित प्रतिघात होता है। प्रेरित प्रतिघात यानी एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ऑप्शन ए है उसका सही है। करेक्ट प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति होती है, तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति होती है पी ए वी इक्वल टू ERMS डॉट IRMS cos थीटा। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। निम्नलिखित में किस उपकरण में ताम्र क्षय जुड़ा होता है? ताम्र क्षय से आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, ताम्र क्षय जो होता है वो ट्रांसफार्मर में होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अरे कि जल होता है, जल जो होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। अरे एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य परास होता है, तो इसका जो तरंगदैर्घ्य परास होता है 10⁻10 मीटर से 10⁻6 मीटर तक। बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.31 होता है। ऑप्शन बी इसका है सही है। खगोलीय दूरदर्शक के सामान्य संयोजन में नली की लंबाई होती है, इसका होगा ऑप्शन ए FO + FE। आगे बढ़ते हैं। 59 में क्वेश्चन कर रहा है कि बण विक्षेपण क्षमता होती है, बण विक्षेपण क्षमता जो होती है ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कह रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका हो जाएगा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन λ⁴। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि एक्स कोई नाभिक है और इसका परमाणु द्रव्यमान ए और जेड है, तो ए क्या हो, पूछ रहा है कि ए क्या है। एक्स कोई नाभिक है, नाभिक में है, तो ए इसका क्या है। तो देखिए आपको पीछे भी क्वेश्चन आया था, उसमें हम बताए थे कि जो ऊपर वाला होता है ए वो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, और जो नीचे वाला जेड होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, यानी परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ पर ए जो है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या है और जेड है वो परमाणु संख्या है। तो जो इस पूछ रहा है कि नाभिक में ए होता है, तो ए होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कह रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक यू बराबर होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 1.6605 × 10⁻⁻27 kg, तो 1.6605 × 10⁻⁻27 kg होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी n इक्वल टू N0 e⁻ λ × t। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सही है। तो आप इस जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, आप उस तरीके से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसका मैं निकाला हूँ, इसका ऑप्शन ए है वो सही आया है। अगला कर रहा है 65, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा फाई इक्वल टू 2n पाई। जहाँ तक उम्मीद है ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 2024 में जरूर आएगा ही। आगे बढ़ते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अगर सोडियम का कार्यफलन होता है, तो सोडियम का कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नॉर गेट के निम्नलिखित में कौन सही है? तो नॉर गेट के लिए आपका सही है A + B बार इक्वल टू वाई, अर्थात y इक्वल टू A + B की पावर बार। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ, आप लोग इसको कमेंट में इसका जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल है, इजी है, मगर मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ कि आप लोग इसका उत्तर दें। 69 का है, उसका उत्तर आप लोग दें। सामान्य ताप पर अपवाह वेग लगभग होता है। सामान्य ताप पर अपवाह वेग क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, अर्थात मीटर इनवर्स।
तो चलिए दोस्तों, मैंने आज 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और 70 क्वेश्चन में लगभग वो 35 करना होता है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं इसमें से लगभग कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपका आ ही सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आप सर केमिस्ट्री का भी डालिए, तो मैं उनको बता दूं कि मैं केमिस्ट्री का तो डालूंगा ही डालूंगा। तो मैं केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी रखा हूँ 2021 एग्जामिनेशन सेंटर का, मैथमेटिक्स भी है 2021 का जो है वो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री भी है, इसका भी डालूंगा, बताऊंगा। लेकिन कुछ बच्चों का कर रहे हैं सर आर्ट्स वाले के लिए क्या होगा, तो मैं उनको बता दूं कि मैं आर्ट्स के लिए भी कोशिश कर रहा हूं और लगभग वही आर्ट्स का मैं इस सप्ताह के बाद से आर्ट्स का भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दूंगा, वो भी मेरे पास है। आप उससे निश्चिंत रहें। तब तक के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड बाय हरीश्वर गुरु। धन्यवाद।